तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 की। क्लास 10th का चैप्टर 7 हम 2 एक्सरसाइज पहले कर लिए, उसके 7.3 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन में उसका एक जो उसमें फॉर्मूला यूज़ होगा पहले मैं वो बताया था, ठीक है। एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए होता है। वो फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए होता है तो हाफ ब्रैकेट x1, यहाँ पे y2 में से y3 को माइनस करना है पहला, दूसरा प्लस x2, यहाँ पे y3 में से y1 को माइनस करना है, फिर x3, लास्ट में क्या करना है हमें, y1 में से y2 को माइनस करना है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा और यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, 5 क्वेश्चन है इसमें, उस पाँचों के पाँचों में सेम यही लगेगा। और मैं तुम्हें समझा दूं कि इसमें x1 x2 तो y1 y2 हमने पढ़ा, ये 3 क्या है। जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते थे, जैसे 5 6 मिल गए, ठीक है। और अभी तक जैसे हमें 2 2 मिलते थे ना, 7 और 8 मिल गए, ऐसे 2 कोऑर्डिनेट है। इनमें हम क्या करते थे, इसको x1 y1 मानते थे, इसको x2 y2 मानते थे, ठीक है। अब एक और कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, जैसे मान लो 9 10 मिल गया, तो उसको x3 और y3 मानेंगे। उस हिसाब से इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और वर्टिसेस रखे हमें 1 2 3। मैंने बोला था ना तीसरा भी मिलेगा इसमें। तो हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, और इन सब की वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना, आराम से हो जाएगा। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि x1 y1 x3 तक चले आएंगे ना, तो इसलिए हम इनको पहले लिख लेते हैं। जैसे x1 की वैल्यू, ठीक है, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू पहले ही लिख लो, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना। देखो x1 2, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का ये x2 हो गया, तीसरे वाले का ये भी 2 है सेम, ठीक है। अब y1 y2 और y3 भी लिख लो, ताकि बाद में कंफ्यूज होना। बस इसको डायरेक्ट देखो, ये रफ में लिखना होगा, वैसे फेयर में मत लिखना देना जब करोगे तो 3 0 और माइनस का 4, ठीक है। बस ये आ गई दोनों वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, बस हमें सारी वैल्यू सही सही रख के फॉर्मूले में और आंसर निकाल देना है। इसमें मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है। अब करते हैं इसको शुरू करना, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ x1 ब्रैकेट में x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 में क्या है, y3 में से y1 को माइनस करना है, और प्लस x3, इसमें क्या करना है, y1 माइनस y2। बस इसको सही सही वैल्यू रखो सारी और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ तो हाफ ही रहेगा, 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या है हमारे पास, यानी 2 ब्रैकेट y2 क्या है, y2 में से y3 को माइनस करना है, यानी कि y2 में से y3 को माइनस करना है, यानी कि 0 माइनस। अब y3 क्या है हमारा, माइनस का 4 है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस इसका फॉर्मूले वाला, और ये वाला माइनस इसमें पहले से है, ठीक है। ये हो गया, प्लस ये इसको क्लोज कर दो, प्लस अब x2 क्या है हमारे पास, x2 है माइनस का 1, या फिर इसको मैं सीधा -1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, -1 ब्रैकेट में। अब y3 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि माइनस के 4 में से हमें माइनस करना है 3 को, यानी -4 और -3। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या लिखना है, x3 क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे प्लस में ये भी 2 आ गया। अब y1 में से y2 को माइनस करना है, यानी कि 3 - 0। बस इसको सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं शुरू, 1/2। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बाहर, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस के 4 को अगर 0 से कुछ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस या माइनस, तो ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ब्रैकेट में 4। इसकी बात करें, अब माइनस का 1 यहाँ पे है बाहर मल्टीप्लाई में, और ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात करें अगर, तो ये माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलके माइनस का 7 बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 रहेगा, 3 आ गया, ठीक है। अब इसको बस सोल्व कर दो, 1/2 नीचे, 2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई 8, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको क्या करना है, बस हमें प्लस करना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल। 1/2 मैंने बाहर ही रखा है अभी, और 8 में हमें क्या करना है प्लस, एक सेकेंड, 8 में करेंगे इसको सिर्फ 14, और ये हो गया 21/21 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। बस फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा
21/2। अब इसमें दो पार्ट थे, जैसे इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस ये अलग अलग है। तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है, ये निकालना और सही तरीके से करोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा। वो तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, उनमें से मैं दूसरा वाला करा रहा हूँ क्योंकि पहले में से पहला करा दिया था और सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है। इन सब में से कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट दे रखा है हमें के, इसकी वैल्यू बतानी और पॉइंट्स बता रखे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मेन मतलब पता है क्या है कि इन तीनों की वैल्यू जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 के बराबर है। बस हम 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वेट करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वही सबसे पहले अपना काम करते हैं कि x1, x2 और x3 निकाल लेते हैं और साथ साथ y1, y2 और y3 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। x1 8 है, x2 k है हमारा और x3 है 2। इसकी बात करें तो y1 हमारे पास 1 है, ये माइनस का 4 और डबल नहीं डाल ताकि माइनस तो मैं अलग से दिख जाए, और ये है माइनस का 5, ठीक है। बस क्या करना है, के की वैल्यू निकालिए, सेम फॉर्मूले में रखेंगे, अप्लाई कर देंगे, आराम से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इसमें अप्लाई करेंगे, वही के की वैल्यू आ जाएगी और इक्वल टू 0 रख सकते हैं इसको, ठीक है। वो हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले फॉर्मूले के हिसाब से सब रख लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 x1 की प्लेस पे 8 ब्रैकेट में y2 में से y3 को माइनस करना है, कि y2 में से माइनस करना है y3 को, यानी कि माइनस के 4 में से माइनस करना है माइनस का 5, यानी माइनस का 4 में से माइनस का करना है माइनस का 5, ठीक है। बाद में समझ में आ जाएगा, अभी भी आ ही गया वो तुम्हें। x2 के y3 में से y1 माइनस करना है, कि माइनस के 5 में से माइनस करना है 1 को, माइनस का 5 माइनस 1 प्लस x3 2 है हमारे पास, y1 में से y2 को माइनस करना है। देखो y1 यानी 1 में से माइनस करना है माइनस का 4, 1 माइनस और माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बस सॉल्व कर दो, ठीक है। 1/2 सबसे पहले तो 8 इनको करेंगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी कि प्लस के 5 में से माइनस करना है 4 को, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, के है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 5 और 1 मिलके 6, वो भी माइनस का 6 क्योंकि निशान बड़े का रहेगा साथ में। यहाँ पर आएगा 2, अब ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका ये प्लस का 4 बन गया, प्लस का 4 और प्लस का 1 मिलके प्लस का 5। बस अब इसको सोल्व करो वैल्यू, और अब यूज़ करते हैं कोलिनियर का, 0 के इक्वल है, बोला है कि 0 के इक्वल है, तो इसी से हमें फाइनल आंसर भी मिलेगा ना। तो 1/2 को तो मैंने भी ऐसे ही रखा, ठीक है। यहाँ पे 8 1 8 प्लस ये है k माइनस 6, ठीक है, या फिर माइनस 6 के भी बोल सकते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। और ये हो गया हमारे पास 10 प्लस में 10, या फिर इसको माइनस 6 के ही लिख लो, टाइम वेस्ट क्यों करना। ये हो गया हमारे पास माइनस का, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस होंगे तो माइनस का 6 के, ठीक है। अब ये 0 के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सारी वैल्यूज़ को जो है, अभी तो 0 को मैंने यहीं पे रखा है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 है और ये है, ये मिलके कितना हो गया 1/2 के पास 8 और ये मिलके 18 और माइनस का 6k, इतना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाकी स्टेप से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 का 2 इधर भेजो, क्योंकि हमें एक एक करके सारे नंबर वहाँ पे भेजने, के रखेंगे वहाँ पे तभी तो के की वैल्यू आएगी ना, एक एक करके सारे नंबर को इधर भेजेंगे। 1/2 का जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो 0 के साथ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और वहाँ पे रह जाएगा 18 और 6k, ये रह जाएंगे बस, ठीक है। अब 2 को किसी से मल्टीप्लाई करते 0 हो गया, 18 और 6k भी यहाँ पे है। अब ये 18 यहाँ भेजो क्योंकि हमें k बचाना है वहाँ पे, तो 18 को इधर भेजेंगे, 18 यहाँ पे क्या प्लस का है, यहाँ पे आके 18 माइनस का हो गया और वहाँ पे रह गया माइनस का 6k। अभी भी हमें k चाहिए तो 6 को भी भेजो, 6 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भेजेंगे तो 6 हो जाएगा डिवाइड, यानी अपॉन में 6, और यहाँ पे k है। अब माइनस से माइनस कट गया, 6 के टेबल में 18 कितने पता 3 पे, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। सिंपल क्वेश्चन था, पहला वाला बिल्कुल सेम इसी की तरह, बस सेम स्टेप से ये सारी चीज़ें निकाल के कर देना, आराम से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लंबा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल है, इनके रेशियो बताने, ट्राइंगल के बाद ऐसा लगाया मैंने ट्राइंगल्स, ठीक है। 2 ट्राइंगल है, एक तो तुम्हें दिख रहा है, दूसरा है DEF, इनके रेशियो बताने हमें। रेशियो का मतलब एक का एरिया दूसरे से कितना कम ज़्यादा, उससे रेशियो के हिसाब से बताने। तो एक एक करके दोनों का एरिया निकालेंगे, एक बार ट्राइंगल ABC और दूसरी बार ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो सबसे पहले ABC का निकालते हैं, इन ट्राइंगल ABC
एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। और इसके भी पहले जो ए बी सी है इसके भी x1 y1 निकाल लेते हैं। x1 x2 x3 क्या है? अब पहले x1 क्या है, a में पहला 0, x2 यानी b में पहला 2, x3 यानी c में पहला 0, और y1 y2 y3 भी निकाल लेते हैं, y1 y2 और y3। ठीक है, y1 क्या है, a में दूसरा माइनस का 1, ज्योमेट्री का y मिटा दी मैं, ठीक है, माइनस का 1। y2 क्या है, b का दूसरा 1 है, c का दूसरा 3 है। बस इसमें ये वैल्यू रखेंगे, आराम से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी निकलेगा, डी एफ नहीं निकलेगा अभी। ठीक है, करते हैं इसको शुरू। 1/2 x1 के प्लेस पे 0। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिसाब बता दूँ, या फिर लिखवा ही लेते हैं, बाद में हिसाब तो बता ही देंगे। ठीक है, तो y2 में से y3 को माइनस करना है, यानी कि y2 में से y3 को माइनस करना है, कि 1 में से 3 को माइनस करना है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस x2 क्या है, 2। अब y3 में से y1 को माइनस करना है, y3 में से y1 को माइनस करना है, कि 3 में से माइनस करना है माइनस के 1 को, क्योंकि वो माइनस उसमें अलग से लगा हुआ है। प्लस अब x3 क्या है, ये भी 0 है। y1 में से y2 को माइनस करना है, यानी कि -1 हो गया, क्लोज। ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं, देखो जिसके बाहर होता है 1, अंदर को प्लस भी क्यों करना है, क्योंकि बाहर जब 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे चाहे 50 आ जाए, यहाँ पे तो 0 ही होने वाला है। तो इसको भी लिखा मैंने 0, प्लस इसको भी लिखा नहीं है, और इसको भी लिखा मैंने 0, क्योंकि इसके भी बाहर 0 है। ठीक है, ये बाद में 0 होने ही वाला है। इसको कर देते हैं सॉल्व। देखो 2 बाहर है अभी, और ये मल्टीप्लाई करो इनको, कितना होगा, 3 × 1 3, मतलब 3 को 1 से करेंगे 1 3 आ जाएगा आराम से, यहाँ पे 3 आ गया। इसको सोल्व कर दो आराम से, ये आ गया हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 6 प्लस 0। निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें क्या है, डी ई एफ है, x1 और x2 ये सब मैंने निकाल कर दिया यहाँ पे, इससे इन तीनों का। बस हम इसको सोल्व करना है, रेशो बताना है कि लास्ट में एरिया जो आएगा वो उसका कितना होगा। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग आराम से, 1/2। 1/2 में देखो x1 1 है, x2 में से x3 को माइनस करना है, यानी 2 - 1 प्लस x2 क्या है हमारे पास, x2 कितना है 1। y3 में से y1 को माइनस करना है, कि 1 - 0 प्लस अब x3 क्या है 0, और y1 में से y2 को, यानी कि 2 - 0, मतलब 0 - 2। ठीक है, इसको सोल्व कर दो बस। देखो 1 बाहर है यहाँ पे, 2 में से 1 गया 1 बचा, प्लस यहाँ पे भी 1 बाहर है, 1 - 0 1 बचा, ये 0 है यहाँ पे, पूरा 0 बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1, और ये 0, यानी कि टोटल कितना है अंदर, 1 और 1 मिलके 2 हो गए, और एक 2 नीचे, इस 2 से 2 कट गया, यानी आंसर आ गया 1। इसका रेशो बताएं अगर, तो रेशो आएगा हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का 1/4, यानी कि ऐसे ऐसे अगर 4 ट्राइंगल मिलाएंगे तब जाके एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर है, इसका हमें एरिया बताना है। अब एरिया हमें तो ट्राइंगल का पता है, क्वाड्रिलेटर का कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, जिससे होगा कि इसके 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी सी का एक बार निकाल देंगे, और एक बार ए सी डी का एक बार निकाल देंगे, तो ऐसे करके इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, और एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है तुम्हें, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1, और यहाँ पे y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 में y1 - y2, और ये फॉर्मूला क्लोज। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे वो निकाल लेते हैं पहले, x1 y1 वगैरह। x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, y1 y2 और y3, ताकि जल्दी हो जाए सोल्व। ठीक है, x1 की बात करें, a मतलब इन तीनों में बात करें, तो पहले का x1 x2 इनका पहला x3, और y1 -2 -5 और -2, ये हो गया सारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करना और आंसर निकालना है। 1/2 सबसे पहले x1 की जगह पे क्या, -4 बाहर है, -4 ब्रैकेट में,
y2 में से y3 को माइनस करना है, यानी कि y2 में से y3 को, मतलब माइनस के 5 में से माइनस करना है हमें माइनस का 2 प्लस x2 क्या है माइनस का 3। अब माइनस का 3 में सीधा ही माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब क्या करना है y3 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि y3 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि माइनस के 2 में से माइनस करना है माइनस का 2, माइनस 2 में से माइनस करना है माइनस का 2, ठीक है। अब x3 क्या है हमारे पास 3 ब्रैकेट। अब इसमें क्या है y1 में से y2 को माइनस करना है, कि माइनस के 2 में से माइनस करना है हमें माइनस का 5, बहुत सारे माइनस हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, अब इसको बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा हमारे पास। हाफ माइनस का 4 यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये प्लस का बन गया। अब माइनस का 5 प्लस का 2, यानी आंसर आएगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 5 में से 2 गए 3 बच गए और निशान बड़े वाले का रहेगा। अब माइनस का 3, अब ये भी प्लस का बन गया। अब प्लस का 2 और ये माइनस का आपस में 0 हो गए। अब ये अंदर 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी रह गया 3। इसकी बात करते हैं, ये भी क्या होगा प्लस का बन जाएगा 5 और ये माइनस का, तो यहाँ पे सिंपल 3 बच गया ऐसा, ठीक है। बस इसको आप सोल्व करो, आंसर माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 12, ये हो गया 0, तो इसको चलो लिख ही देते हैं माइनस 0, और ये कितना हो गया 9, यानी 9। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आया 12 और 9 कितना था 21, और नीचे 2, 21/2 ये आया है हमारे पास। स्क्वायर यूनिट सीख लेते हैं, ये किसका आया अभी, ये आया हमारे पास ट्राइंगल ABC का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ट्राइंगल ACD का निकालेंगे, इतना आ गया 21/2, बाद में दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया इस नीचे वाले ट्राइंगल का ACD का, ठीक है, ट्राइंगल ACD 3 साइड ले ली मैंने, इसकी कोऑर्डिनेट्स मैंने पहले लिख दिए यहाँ पे, ये इन सब के कोऑर्डिनेट्स हैं इन तीनों के, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं आराम से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1/2 अपॉन x1 की जगह पे माइनस का 4, y2 में से y3 को माइनस करना है, यानी कि y2 में से y3 को, यानी कि -2 में से माइनस करना है 3 को, माइनस के 2 से माइनस करना है हमें 3 को, प्लस x2 कितना है 3 है ना, हाँ ठीक है। y3 में से माइनस करना है y1 को, यानी कि y3 में से माइनस करना है y1 को, यानी कि 3 माइनस ऑफ -2 प्लस x3 कितना है 2, y1 में से y2 को, यानी कि माइनस के 2 में से माइनस करना है माइनस का 2, माइनस के 2 माइनस ऑफ माइनस का 2। अब इसको सोल्व कर दो, ये इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस का 4, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 5, क्योंकि निशान तो बड़े वाले का ही रहेगा, प्लस का 3 है अभी बाहर। अब ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी 5 बन गया, प्लस अब ये प्लस बन जाएगा माइनस माइनस, और ये देखो माइनस का 2 और ये प्लस का 2 जो बनेगा 0 हो जाएगा, तो 2 × 0, ठीक है। इसको बस अब सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया 20, और ये 15 3 × 5 = 15, और वो 0, क्या आएगा हमारे पास 35/2, ये आ गया इसका आंसर। अब दोनों ट्राइंगल का हमारे पास एरिया आ गया, देखो एक ट्राइंगल का एरिया आया हमारे पास, वो हम लिख सकते हैं आराम से 21/2, और एक का आया है 35/2, इन दोनों को प्लस कर दो, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, 21 और 35 को प्लस कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 56/2, जो कि कटने पे आएगा 28, तो 28 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, कि पूरा कितना है ये वाला आया था हिस्सा हमारे पास 21/2, और ये वाला है 35/2, टोटल आंसर है इसका, टोटल जो एरिया है वो है 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम्हारा हो गया। बातें अपने लास्ट क्वेश्चन पे 7.3 एक्सरसाइज का, फिर इसके बाद ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। अब हमें क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करना क्या है, हमें बोला कि एक मीडियन है, मीडियन यानी ये वाली लाइन AD जो है वो मीडियन है, बताना कि जो AD है वो इस ट्राइंगल को इधर और इधर बराबर हिस्से में काट रही है, मतलब जितना एरिया यहाँ पे उतना वहाँ पे भी है, यानी क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें ABD निकालना पड़ेगा और एक बार ADC निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना है कि दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वही 2-3 काम जो हमें करने हैं, पहले तो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ x1 x2 x3 y1 y2 और y3। x1 क्या है हमारे पास, पहला इसका 4, इसका पहला 3 और इसका पहला 4, और y क्या है माइनस का 6 माइनस का 2 और 0, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ट्राइंगल का, तो पहले हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल
ए बी और डी, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया का, एरिया इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो हाफ x1 की जगह पे 4 ब्रैकेट में क्या, y2 में से y3 को माइनस करना है, यानी कि y2 में से y3 को, यानी कि माइनस का 2 और माइनस 0, ठीक है, प्लस x2 की जगह पे कितना 3 लिख दो। अब y3 में से y1 को माइनस करना है कि 0 से माइनस करना है हमें माइनस के 6 को, प्लस अब x3 कितना है 4, 1 में से 2 को माइनस करना है, यानी कि माइनस के 6 में से माइनस करना है माइनस के 2 को। हाँ, बस इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा इसका हाफ। अब बाहर तो 4 है ही, माइनस का 2 0 है तो यहाँ पे माइनस का 2 ही रह जाएगा, प्लस 0 है यहाँ पे, बस ये प्लस का 6 बन जाएगा और 3 तो रहेगा ही। और इसकी बात करें अगर जो 4 है ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2 कितना, यानी माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़े वाले का रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अब, माइनस का 8 प्लस का 18 और मल्टीप्लाई है ना, हाँ, तो माइनस का 16 ये आ गया। इसको भी कर लो सोल्व पूरा, ये हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस के 24 में से प्लस का 8 करेंगे तो माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6/2। अब इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 3, यानी एक साइड जब हमने सोल्व किया तो यहाँ पे आया हमारे पास माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, एक बार दूसरी साइड का चेक करेंगे ADC निकाल के, अगर वो भी माइनस का 3 आए तो यानी बिल्कुल जो एक जो मीडियन है ना ये, इसको बिल्कुल बीचों बीच काटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, बात करते हैं ट्रायंगल ADC की, इसको भी निकालते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कितना एरिया आएगा, बराबर आएगा तो ठीक है। शुरू करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ और ये मैंने चेंज करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2 x1 की जगह पे 4, y2 में से y3 को माइनस करना है, y2 में से y3 को, यानी 0 - 2 प्लस x2 कितना है 4, y3 में से y1 को माइनस करना है, 2 में से माइनस करना है हमें 6 को, यानी 2 में से माइनस करना है, वो भी माइनस का 6 है यहाँ पे, ठीक है। अब x3 कितना है हमारे पास 5, 1 में से 2 को, माइनस के 6 में से माइनस करना है 0 को। बस अब इसको सोल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ज़्यादा 0 लगा दिया क्या मैंने, एक कोमा एक्स, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया। अब करते हैं आगे इसका 1/2, 4 बाहर है, ये माइनस का 2 ही रहेगा क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 बाहर है, ये बन गया प्लस का, और प्लस का 6 और प्लस का 2 मिलके प्लस का 8, और ये 5 यहाँ पे है ही, माइनस का 6 ही रहेगा क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ज़्यादा रहा नहीं है इसमें काम। माइनस का 8 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया 32 प्लस का मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो गया 30, ये हो गया माइनस का 30। बस इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 32 है और ये 38 बन जाएगा माइनस का, तो माइनस के 38 में से प्लस का 32, माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6/2, सेम ही आ गया आंसर। यहाँ पे भी माइनस का 3, अब ये भी माइनस का 3, ये भी माइनस का 3, तो यस ये बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस मीडियन कट्स द ट्राइंगल इक्वली, द ट्राइंगल कट्स लगा देना, हाँ, इक्वली। बस, तो ये तुम्हारा सारा का सारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट एक्सरसाइज थी और लास्ट क्वेश्चन था, दैट्स इट।